आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24। नमस्कार, आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ राधा कुंदेरिया। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेरणा से प्रेरित होकर अलीगढ़ नगर आयुक्त सत्य प्रकाश पटेल ने अलीगढ़ में नगर निगम के खाली भूखंड व नगरीय सीमा में शामिल 19 गांव में नगर निगम संपत्ति को मिनी फॉरेस्ट बनाने की कवायद शुरू कर दी है। इसके पहले चरण में नगर निगम द्वारा बुधवार को कुआरसी चौराहे के आगे सिंचाई विभाग की नगर निगम के सहारे स्थित असदपुर कयाम में 10,000 पेड़ रोपित कर शहर की पहली सिटी फॉरेस्ट को डेवलप करने का काम शुरू हो गया। सर, सिटी फॉरेस्ट के रूप में नगर निगम द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है सर? माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रेरणा से असदपुर कयाम जो नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत है, यहाँ 3 हेक्टेयर यानी 30,000 स्क्वायर मीटर में शहर का पहला सिटी फॉरेस्ट डेवलप किया जा रहा है, जिसमें लगभग 10 से 10,500 पौधे लगाए जाएंगे। और अभी आप देख रहे हैं कि इसमें लगातार प्लांटेशन का काम चल रहा है और ये शहर का ग्रीन लंग्स होगा। सर, अब तक कितने पौधे लगा दिए गए हैं इस सिटी फॉरेस्ट में? तो लगभग 6,000 के आसपास लगा दिए गए हैं, बाकी अभी कार्य चल रहा है। इसमें लगभग 10,000 पौधे के आसपास लगेंगे। इसके अलावा नगर निगम ने इस बार जो रणनीति में बदलाव किया है, ऐसे बड़े बड़े पैचेज में फॉरेस्ट डेवलप करने का, ये सबसे बड़ा फॉरेस्ट है। इसके अलावा ताला नगरी में एक लगभग 2.25 हेक्टेयर का एरिया है, वहाँ पर 2,500 पेड़ हमने लगाए हैं, वो भी एक मिनी फॉरेस्ट डेवलप कर रहे हैं। इसी प्रकार सारसौल में लगभग 1 हेक्टेयर एरिया में वहाँ 1500 के आसपास पेड़ हमने लगाया है, वो भी एक मिनी फॉरेस्ट है। तो हमारी कोशिश है कि शहर के बीच में डिफरेंट जगहों पे घने फॉरेस्ट डेवलप करके शहर को ग्रीन लंग्स के तौर पे डेवलप किया जाए, ताकि शुद्ध वायु शहर के वासियों को मिल सके। 6 जुलाई को समाजवादी पार्टी के नेता व कार्यकर्ताओं के साथ राज्यसभा सांसद डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव एसएसपी के दफ्तर पहुंचे। सपा कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न रोकने और सरकारी महकमे में फैले भ्रष्टाचार को रोकने की मांग को लेकर ज्ञापन देने पहुंचे। सपा सांसद को जब दफ्तर में कोई अफसर नहीं मिले तो वह बाहर धरने पर बैठ गए। इसके बाद नवाबाद थाना पुलिस ने बगैर परमिशन के धरना प्रदर्शन करने के आरोप में धारा 188, 269, 270 और 51वीं आपदा प्रबंधन अधिनियम व 3 महामारी अधिनियम के तहत सपा कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज करा लिया है। हर जोर जुल्म की टक्कर पर संघर्ष हमारा नारा है। हर जोर जुल्म की टक्कर पर संघर्ष हमारा नारा है। हर जोर जुल्म की टक्कर पर संघर्ष हमारा नारा है। दिनांक 6 तारीख को एसएसपी कार्यालय झांसी के पास सभा के 25-30 कार्यकर्ता आए। उनके पास कोई परमिशन नहीं थी। बिना परमिशन के उन लोगों ने वहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें पूर्व विधायक और जिलाध्यक्ष एवं 25-30 कार्यकर्ताओं के ऊपर एपिडेमिक एक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और आईपीसी की धारा 269-70 में के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अलीगढ़ के कुआरसी क्षेत्र में स्थित कुलदीप बिहार में एक 14 साल की बच्ची के साथ रेप की घटना प्रकाश में आई। मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्ची का मेडिकल कराया। पुलिस ने मात्र 24 घंटे में घटना का खुलासा करते हुए बताया कि कुलदीप बिहार में रहने वाले अभियुक्त संजू दत्ता पुत्र वीरेंद्र दत्ता ने अपनी बेटी के साथ ही दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। एसपी सिटी अभिषेक कुमार ने बताया कि कुलदीप बिहार में बच्ची के साथ हुई रेप की घटना को उसके सौतेले पिता ने ही अंजाम दिया है। ये थाना कुआरसी में शास्त्री नगर क्षेत्र में 7 जुलाई को रात में एक घटना हुई थी। एक लड़की के साथ बलात्कार की घटना, उसकी मां ने ही शिकायत की थी और इसमें जो है उसके सौतेले पिता को गिरफ्तार किया गया है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। अखिल भारतीय युवा खटिक समाज भारत द्वारा आज एक ज्ञापन महामहिम राज्यपाल के नाम जिलाधिकारी के प्रतिनिधि को सौंपा, जिसमें अखिल भारतीय युवा खटिक समाज ने 30 जून को शहीद हुए जवान पूरन सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की आशंका जताते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। परिजनों ने कहा है कि मृत्यु से 2 दिन पहले ही शहीद पूरन सिंह ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी अपलोड किया है, जिसमें वह अपनी जान बचाने की गुहार लगा रहे हैं। मेरा नाम राजकमल सोनकर है और अखिल भारतीय युवा खटिक समाज से मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ। क्या मामला है? किस मामला ये है कि पंजाब में पोस्टेड एक जवान पूरन खटिक, जो कि हमारे खैर विधानसभा क्षेत्र चंडोर पिसावा के रहने वाले हैं,
30 तारीख को उनकी मृत्यु रहती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कहती है कि वो रोड एक्सीडेंट में खत्म हुए हैं। जबकि 29 तारीख को उन्होंने एक वीडियो अपनी पत्नी के पास और सोशल मीडिया पर वायरल की थी, जिसमें उन्होंने साफ साफ क्लियर कहा है कि मैं 89 का बटालियन का जवान हूँ और मेरे कुछ साथी मुझे मारने का षड्यंत्र रच रहे हैं और मुझे अपने परिवार से मिलने की बहुत इच्छा हो रही है। फिर परिवार से मिलने की बहुत इच्छा हो रही है। 30 तारीख को उसकी डेथ हो जाती है, उसकी डेड बॉडी यहाँ आ जाती है। हम मांग करते हैं कि उसकी मौत का रहस्य CBI जांच करके सुलझाया जाए, जैसे कि जो भी आरोपी हो, जो भी अपराधी हो, उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। और हम ये आशा करते हैं भारत सरकार से कि भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, क्योंकि सेना में इस तरह की घटना होना बहुत बड़ी दुखद है। ऐसे कोई भी सेना के अंदर जाना नहीं चाहेगा। ये ज्ञापन हम देने आए हैं DM साहब के माध्यम से राष्ट्रपति माननीय राष्ट्रपति के नाम से। अलीगढ़ आसना पुलिस चौकी क्षेत्र मडराक पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान अपहरण के आरोपी 25,000 रुपए के इनामी व हिस्ट्री सीटर अभियुक्त जयपाल को एक तमंचा, 315 बोर व 3 खोखा व 2 जिंदा कारतूस, 315 बोर व चोरी की एक मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया है। पुलिस को उसके पास से पुलिस की वर्दी व फिरौती के हिस्से में आए 15,000 रुपए भी मिले हैं। अच्छा, देखिए, एक इगलास में जो एक व्यापारी की किडनैपिंग का रैंसम की मांग की गई थी, जिसकी पत्नी ने रैंसम डिलीवर भी किया था, उसमें कल खुलासा किया गया था, आपको सब विदित ही है। उसमें से एक अभियुक्त जो इसका नाम जो है जयपाल पुत्र प्रसादी लाल, वो कल देर रात पुलिस इनकाउंटर में पकड़ा गया, जिस पर 25,000 रुपये का SSP महोदय ने इनाम घोषित किया था। जो पकड़ा गया अभियुक्त थे, उसके पास से एक मोटरसाइकिल, एक 315 बोर का तमंचा, जिसमें 3 खोखा कारतूस, 2 जिंदा है, 1 खोखा चला है, उसने पुलिस पर फायर किया था। पुलिस ने उसका जवाबी कार्रवाई भी किया, तो उसको पैर में गोली लगी, उसको ट्रीटमेंट कराया गया। आज उसको रिमांड के लिए भेजा जा रहा है। उसके बाद से मोटरसाइकिल के अलावा मोटरसाइकिल मिला और ये 315 बोर का तमंचा और खोखा कारतूस के अलावा जो पुलिस की वर्दी पहन करके वो घटना करता था, वो पुलिस की एक जोड़ी वर्दी भी बरामद हुई है। आज उसको माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है रिमांड हेतु। बाकी शेष इसमें कार्रवाई विवेचना अभी प्रस्तुत है। इसके साथ में एक अभियुक्त जो फरार हुआ है, उसका नाम पप्पी है, जो मथुरा का बताया जा रहा है, उसके गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। ये जो इनकाउंटर में अभियुक्त पकड़ा गया है, उसके खिलाफ लगभग 17-18 मुकदमे पंजीकृत हैं। बाकी और जो क्राइम का है वो डिटेल तलाश की जा रही है। थैंक यू। अलीगढ़ के कुवारसी थाना क्षेत्र इलाके के स्वर्ण जयंती नगर में बीते दिनों दिन दहाड़े हुई डांस कोचिंग क्लास संचालक की गोली मारकर हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। घटनाक्रम के बारे में जानकारी देते हुए SP सिटी ने बताया कि बीते 5 जुलाई को कुवारसी थाना क्षेत्र इलाके के स्वर्ण जयंती नगर में डांस कोचिंग संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतक की पहचान महावीर बघेल के रूप में हुई थी। मामले में CCTV फुटेज के आधार पर जब जांच शुरू की गई तो पता चला कि एक युवती संध्या नाम की इस पूरे घटनाक्रम में शामिल रही है, जिसका मृतक महावीर बघेल के साथ प्रेम संबंध था। देखिए, 6 जुलाई को थाना कुवारसी क्षेत्र में स्वर्ण जयंती नगर में एक घटना हुई थी। एक लड़के को 3 बाइक सवार लड़कों ने जो है सड़क पर रोककर गोली मार दी थी। लड़के का नाम पता करने पर महावीर बघेल पाया गया था और वो डांस सिखाता था। घटना से CCTV फुटेज से फिर जानकारी की गई तो उसमें नज़र आया कि 3 लड़के बाइक पर उसका पीछा किया है और उसके बाद सड़क पर रोककर उसे गोली मारी है। विवेचना के दौरान सामने आया कि उस लड़के का एक लड़की संध्या नाम की एक लड़की से प्रेम संबंध था, जो उससे डांस सीखती थी, और जो मुख्य अभियुक्त है उसका भी उस लड़की से प्रेम संबंध था और इसी रंजिश से उसने गोली मारी है। CCTV फुटेज के आधार पर 3 लड़के इसमें आइडेंटिफाई हुए हैं, विनय, गिरीश और सुभाष, और तीनों गांधी पार्क क्षेत्र के रहने वाले हैं। इसमें विवेचना के दौरान ये सामने आया कि संध्या नाम की लड़की को विनय ने कहा था कि इसे सुबह फ़ोन करके बुला लेना, और 6 तारीख को उसने अपने मित्र के फ़ोन से उसे फ़ोन किया है और उसे बुलाया है और वो एविडेंस मिटा दी है। आउटगोइंग कॉल उसने डिलीट कर दी थी बिना अपने दोस्त की जानकारी के, जो पूछताछ पर सामने आया, और उसी ने इवेंचुअली पूछताछ पर जो है फुटेज में विनय को आइडेंटिफाई किया। इसमें 3 फिलहाल व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है, गिरीश, सुभाष और लड़की संध्या।
और जो मुख्य अभियुक्त है विनय, वो फिलहाल वांछित है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार लगी हुई है। थाना महावन क्षेत्र के अंतर्गत कस्बा गोकुल में बीती रात काशीराम कॉलोनी के समीप रहने वाले भैंस व्यापारी की 2 भैंस अज्ञात चोर चुरा के ले गए। घटना रात्रि करीब 12:30 बजे के बाद की है, जब पीड़ित व्यापारी घर के बाहर बंधी भैंस के पास सो रहा था। तभी रात्रि करीब 1 बजे उसकी दोनों भैंसों को अज्ञात चोर चुरा ले गए। जैसे ही उसको इस घटना का पता चला, वैसे ही उसने 100 नंबर पुलिस को सूचना दी और मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा उनको काफ़ी तलाश किया गया, लेकिन वह नहीं मिल सकी। चोरी हुई भैंसों की कीमत करीब 1.25 लाख रुपए बताई गई है। यह चोरी की घटना स्टेट बैंक के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। क्या नाम है तुम्हारा? महेश। अच्छा, क्या मामला है होगा? ऐसा हुआ सर, मेरे घर के सामने बन रही थी मेरी भैंस, बिल्कुल मेरे घर के पास में। मेरी खाट भी वहीं बिछ रही है। तो 12:30 बजे मैं मथुरा मंडी से आया, जब तक भैंस आती। फिर मैं 12:30 बजे के बाद में मैंने दवाई खाई है, तो मैं 12:50 तक जगा हूँ और 1:15 में मेरी आँख खुली है, तो भैंस गायब है। 12:50 से 1:15 के बीच में भैंस गायब हो गई। अच्छा, फिर मैं जग के नहीं आया, मैंने इधर उधर ढूंढा है, पुलिस को फ़ोन किया है, कोई नहीं है। तो मतलब 20 मिनट में खेल हो गया? 20 मिनट में। अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। देखते रहिए मथुरा न्यूज़ 24।